नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आ चुके हैं 6 मई जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों बड़ी खबर, संक्रमण की थर्ड वेव आएगी। बड़ी खबर, इसके समय और खतरे के बारे में अंदाज़ा नहीं है। केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल हरियाणा में 5-5 हज़ार रुपये देगी सरकार गरीब मरीजों को प्रतिदिन, किया बड़ा ऐलान। इस बीच तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, 50,000 करोड़ कर्ज सुविधाओं का किया ऐलान। हेल्थ सेक्टर में आरबीआई गवर्नर ने किया ऐलान। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ताकतवर हुआ राफेल लड़ाकू विमान भारत आया, भारतीय वायुसेना। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, देश में 80 करोड़ गरीबों को मई और जून में मिलेगा मुफ्त में राशन। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। और सेना कैसे कूद पड़ी है कोविड-19 से निपटने में, कोरोना के खिलाफ जंग में युद्धपोत भी आ चुके हैं। तो दोस्तों एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कोविड-19 का लहर पूरी तरीके से देश हराएगा और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हराएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कोविड-19 के बीच तीसरी लहर का आशंका। केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने चेताया, कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, लेकिन कितना खतरनाक होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देश में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। इसी बीच केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने इस महामारी को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से तेज़ी से वायरस का प्रसार हो रहा है, कोरोना महामारी की तीसरी लहर आनी तय है, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये तीसरी लहर कब और किस स्तर की होगी। उन्होंने कहा है कि हमें बीमारी की नई लहरों की तैयारी करनी चाहिए। विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट मूल स्ट्रेन की तरह ही फैलते हैं और ये किसी अन्य तरीके से फैल नहीं सकते हैं। वायरस के मूल स्ट्रेन की तरह ये मनुष्यों की इस तरीके के संक्रमित कर रहा है। तो दोस्तों खतरनाक प्रवेश करने के साथ ही अधिकांश संक्रमक हो जाते हैं, तो शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से में इन्फेक्ट कर देता है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों दूसरी बड़ी खबर, हरियाणा गरीब कोरोना मरीजों को प्रतिदिन 5,000 रुपये देगी हरियाणा की खट्टर सरकार। हॉस्टलों को भी मिलेगा प्रोत्साहन राशि। दरअसल हरियाणा सरकार बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के कोरोना मरीजों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। निजी हॉस्टलों में ऑक्सीजन या आईसीयू बेड पर उपचाराधीन बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों को प्रतिदिन प्रति मरीज 5,000 रुपये मिलेंगे और यह सहायता अधिकतम 7 दिनों के लिए 35,000 रुपये होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ के डिजिटल प्रेस वार्ता में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार पर पहला हक गरीब आदमी का है और किसी ज़रूरतमंद व गरीब व्यक्ति की पैसे की कमी के कारण महामारी से जान नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा जो निजी हॉस्टलों में गरीबों के करीब कोविड मरीज को अधिक से अधिक दाखिला देंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। आरबीआई वीडियो केवाईसी को मंजूरी। दरअसल स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मीडिया को संबोधित किया और उसका ये संबोधन पहले से निर्धारित नहीं था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि कोरोना के दैनिक मामलों में कुछ दिनों से हल्की गिरावट आ रही है, जो राहत के संकेत हैं, लेकिन राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन से जनता परेशान है क्योंकि इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को भी संकट के इस समय से उबारने के लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। हम चलते हैं अपडेट। भारत को मिल रहा दुनिया का हर दूसरा कोरोना केसेस भारत में मिल रहा है। 25% है मौत का आंकड़ा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया। दुनिया भर के देश में कोरोना ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन भारत में दूसरी लहर का कहर तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ तक कि बीते एक सप्ताह में दुनिया भर में मिले कोरोना के कुल केसों में से आधे भारत में मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को बताया है कि भारत में बीते एक सप्ताह में दुनिया में मिले कुल नए केसेस के आधे मामले मिले हैं। बुधवार को आए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के चलते 3780 लोगों की मौत हो गई है और कुल लगभग 3.5 यानी लगभग 4 लाख के नए केसेस हैं। WHO ने कहा है कि बीते एक वीक में दुनिया भर में मिले कुल कोरोना केसेस में से 46% अकेले भारत में मिले हैं और 25% मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में बीते 14 दिनों से लगातार 3 लाख से ज़्यादा नए कोरोना केस मिल रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते केसों के आलम ये हैं कि हॉस्टलों में बेड और ऑक्सीजन तक की किल्लत देखने को मिल रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों कोरोना के खिलाफ जंग में कूदी सेना। युद्धपोत बहरीन से भारत लाए 54 टन ऑक्सीजन।
भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत बहरीन से 54 टन ऑक्सीजन लेकर बुधवार को भारत पहुंचे। भारतीय नौसेना ने मित्र देशों से ऑक्सीजन और संबंधित चिकित्सा आपूर्ति लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय शुरू कर दिया है। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि फिलहाल INS तलवार दोपहर 54 टन ऑक्सीजन लेकर न्यू मंगलुरु बंदरगाह पहुंचा था। बयान में उप नौसेना प्रमुख वाई एडमिरल MS पवार के हवाले से कहा गया है कि नौ युद्धपोत को क्षेत्र में विभिन्न बंदरगाहों पर भेजा गया, इसमें पश्चिमी में कुवैत और पूर्व में सिंगापुर शामिल है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा INS एरावत सिंगापुर से और INS कोलकाता कुवैत से तरल ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर को लेकर आ रहा है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। और ताकतवर हुई भारतीय वायुसेना, फ्रांस से 3 और राफेल भारत के लिए आए हैं। दरअसल राफेल लड़ाकू विमानों की छठी खेप आज शाम पहुंच सकती है, लगभग पहुंच चुकी है। बुधवार को फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान की एक खेप रवाना हुई। राफेल की रवानगी की जानकारी फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके दी है और ये तीनों राफेल विमान फ्रांस के मैरिग्नोको बोर्ड एयरबेस से उड़ान भरे हैं और शाम तक ये भारत में जामनगर एयरबेस पर लैंड करेंगे। तो इससे जाहिर सी बात है कि भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है दोस्तों। चीन और पाकिस्तान एक बार फिर से सरेंडर होते दिख रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल बंगाल हिंसा पर बोले JP नड्डा, हाथों में खून के साथ ममता ने शुरू किया तीसरा कार्यकाल। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी के हाथ खून से सने हुए हैं और इससे उनका तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में BJP कार्यकर्ताओं की हत्या लगातार जारी है। आर्टिकल 3 से 56 यानी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग भी तेज हो गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी से अच्छी खबर, CM योगी ने किया ऐलान, ऑक्सीजन की नहीं होगी कोई कमी। DRDO हॉस्पिटल का दौरा किया और ऑक्सीजन की कमी 24 घंटे बैकअप कर देने का ऐलान किया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में DRDO द्वारा बनाए गए कोविड हॉस्पिटलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने देंगे और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। इस वजह से कोविड-19 के प्रोटोकॉल में भी कोई कमी और ऑक्सीजन की न केवल यहीं पे बल्कि पूरे प्रदेश भर में सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, 15 दिनों बाद दोबारा संक्रमित हो रहे हैं कोरोना मरीज, काम नहीं आ रही एंटीबॉडी, आखिर क्या है इम्यूनिटी स्कैप। दरअसल कोरोना से ठीक हुए किसी मरीज में कोविड-19 की एंटीबॉडी कितने दिनों तक बनी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक ये मियाद 3 महीने की मानी जा रही है। अनुमान इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और अभी इस पर रिसर्च चल रही है। कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि कोई मरीज 2 हफ्ते के बाद दोबारा संक्रमण का शिकार हो गया है। ये ट्रेंड चौंकाने वाला है क्योंकि कोरोना से ठीक हुआ मरीज ये सोचता है कि फ़िलहाल अब वो सुरक्षित है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पिछले साल कोरोना की लहर और इस बार में कई बड़े अंतर देखे जा रहे हैं। पिछली बार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कोरोना से ठीक हुए मरीज में 3 महीने तक एंटीबॉडी होती है और वो दोबारा संक्रमित नहीं होता है। कम से कम इन 3 महीनों में तो ऐसी बातें नहीं हुईंगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, ऑक्सीजन की कमी तत्काल पूरी कराई जाए, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में ऑक्सीजन की कमी ना होनी पाए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट। हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा के 1.5 लाख छात्र को किया गया प्रमोट, 7 मई से लगेगा कोरोना कर्फ्यू। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा के नियमित 1,16,000 विद्यार्थियों को अब तक CBSE की तर्ज पर जमा एक कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। उधर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 31 मई तक बंद रहेंगे। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में 10 मई तक लॉकडाउन लगाया। सोमवार सुबह तक लागू रहेंगी पाबंदियां। यूपी में कोरोना लगातार बढ़ रहे केसेस को देखते हुए योगी सरकार ने फिलहाल कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है और 6 मई तक यानी सुबह 10 मई तक 7 बजे तक को कर्फ्यू लगा रहेगा और लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को गाँव में वैक्सीन और सैनिटाइजेशन का काम भी तेज कर दिया है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों
फ़िलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।